तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिल चुकी है। ये बड़ी खबर आप तक साझा कर दें क्योंकि काफी लंबे वक्त बाद दिल्ली एनसीआर में मौसम सुहावना हुआ है। हाल फिलहाल की जो दिन बीत रहे थे, दिल्ली एनसीआर में काफी ज्यादा गर्मी से भरे दिन बीत रहे थे। हीट स्ट्रोक की मार से लोगों का हाल बेहाल हो चुका था। दिन के वक्त लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो चुका था। लेकिन फिलहाल आज के हम मौसम की बात करें, यानी कि 22 जुलाई बुधवार मौसम की अगर हम बात करें तो मौसम काफी ज्यादा सुहावना बना हुआ है। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, आंधी यहाँ पर चल रही है और झमाझम बारिश हो रही है। दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल चुका है। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में बारिश देखने को मिल रही है। रात भर से ही कई इलाकों में तो बारिश जारी है, रुक रुक कर बारिश हो रही है और आज सुबह भी बारिश का जो मंजर है वो देखने को मिल रहा है। मौसम काफी अच्छा बना हुआ है। बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। एक तरफ ये बारिश तो हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ जलभराव की समस्या भी बढ़ती जा रही है क्योंकि दिल्ली में ड्रेनेज की व्यवस्था को लेकर पुख्ता बंदोबस्त, पुख्ता इंतजाम नजर नहीं आते और ऐसे में पल भर की बारिश लोगों के लिए आफत बनकर आती है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आपको रात की दिखा रहे हैं। रात के वक्त से ही झमाझम बारिश का जो दौर है वो देखने को मिल रहा है और ये जो तस्वीर है दूसरी वो आपको सुबह के वक्त की दिखा रहे हैं। सुबह जैसे ही लोगों ने अपने घर के दरवाजे खोले और बाहर देखा तो मौसम काफी ज्यादा सुहावना और दिलचस्प नजर आया क्योंकि बारिश हो रही है, मौसम ठंडक दे रहा है, मौसम सुहावना बना हुआ है। लेकिन बारिश ऐसे वक्त में हो रही है जो कि पीक आवर से ऑफिस जाने का टाइम होता है। लोग अपने घरों से निकलते हैं ऑफिस जाने के लिए और ऐसे में लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ जाता है, समस्याओं से दो चार होना पड़ जाता है और स्पेशली उन लोगों को जो कि 2 पहिया वाहन पर ट्रैवल करते हैं। और जरा जानकारी साझा करेंगे संवाददाता शरद भारद्वाज हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ चुके हैं। शरद, दिल्ली में मौसम का मिजाज बदल चुका है, क्या अपडेट? किस तरह का मौसम का जो मिजाज है वो फिलहाल देखने को मिल रहा है? देखिए, अभी राजधानी दिल्ली की बात करें एनसीआर की तो 20 तारीख से ही जो है मानसून में जबरदस्त जो है अपना दस्तक किया है। मानसून तरीके से आया है। पहाड़ों पर तो देखा जा रहा था कि किस तरीके से जो है बारिश ने अपना परफेक्ट रूप ले लिया है, लेकिन जमीन स्तर पर लोग इंतजार कर रहे थे गर्मी थी और कहीं ना कहीं 20 तारीख से मौसम विभाग ने कह दिया था कि दिल्ली एनसीआर में जमीन स्तर पर बारिश आएगी। तो आज जो है राजधानी दिल्ली में 20 तारीख से दिनों रात यानी कि रुक रुक कर जो है बारिश हो रही है। मैं अभी दिखाना चाहता हूँ साउथ दिल्ली के सागरपुर इलाके में हूँ, जहाँ पर अभी बारिश हो रही है और बारिश जो है सुबह से ही जो हो रही है। लोग मौसम का आनंद में है क्योंकि कहीं ना कहीं एक राहत जरूर मिली है उमस भरी गर्मी से, क्योंकि लगातार जो है उमस भरी गर्मी से परेशान थे। तो कहीं ना कहीं दिल्ली के कई इलाके हैं जहाँ पर वाटर लॉगिंग की समस्या आम खड़ी हुई है। प्रशासन और तमाम सरकार जो है वो जमीन पर उतर कर कार्य कर रही है, लेकिन जिस तरीके से बारिश हो रही है तो कहीं ना कहीं लोगों को एक राहत मिली है। अभी सुबह का वक्त है और लोग जो है बारिश में नहाते हुए भी आनंद लेते हुए देखे गए हैं, क्योंकि अभी सब अपने दफ्तर भी जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं परेशानी तो है। अभी जाम भी जो है वो लग रहा है, क्योंकि सुबह के वक्त में जो दफ्तर जाते हैं वो कहीं ना कहीं जाम में फंस जाते हैं, क्योंकि सड़कें ढीली है और जब बारिश हो रही हो तो जो वाहन है वो धीमी गति से चलने शुरू हो जाते हैं। इसीलिए एक लंबा जाम भी देखने को मिलता है। तो ऐसे में क्योंकि अभी वाटर लॉगिंग की अगर बात करें तो अभी दिल्ली कैंट हो, धौलाकुआ हो इलाका हो, मोती बाग का इलाका हो, अभी ऐसी सामने जो है नहीं आई है कि वहाँ पर वाटर लॉगिंग की समस्या हुई, क्योंकि वहाँ भीषण जाम लगता है, लेकिन वो जाम बारिश होने के चलते लग रहा है। लेकिन अभी अगर बात करें तो के लोगों को राहत मौसम विभाग का कहना है कि 6 से 7 दिन लगातार जो है दिल्ली एनसीआर के लोगों को अभी बारिश के बीच में ही रहना होगा, क्योंकि मानसून चल रहा है और दिन रात जो है बारिश बताई गई है मौसम विभाग की तरफ से। और कई राज्यों में जो है रेड अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने, और अगर एनसीआर की बात करें तो येलो अलर्ट जारी किया गया है। और हरियाणा के कई इलाके हैं जहाँ पर झमाझम तेज बारिश हुई है, लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। तो अभी दिल्ली वासियों को सुहाना मौसम जरूर लग रहा है, लेकिन 2-3 दिन जब बारिश होगी तो कहीं ना कहीं आफत जरूर लेकर आएगी।
बिल्कुल शरद, हम खुद देख रहे हैं, आप भी बारिश में छाता लिए हुए खड़े हुए हैं, लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं। और शरद, क्या कुछ अपडेट है फिलहाल? मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है? दिल्ली एनसीआर के जो लोग हैं, कब तक उनको ये अच्छा और सुहावना मौसम देखने को मिलेगा? देखिए, बिल्कुल मौसम विभाग का कहना है कि अभी चाहे वो हरियाणा का इलाका हो, गुड़गांव का इलाका हो या फिर गाजियाबाद और नोएडा का इलाका हो, जो दिल्ली से सटे एनसीआर इलाके हैं, यहाँ पर जो है 6-7 दिन लगातार बारिश होगी, तेज हवाएं भी चलेगी। और कहीं ना कहीं जब बारिश होती है तो परेशानी तो होती है, लेकिन अगर देखा जाए तो जहाँ किसान जो है खुश भी है क्योंकि बारिश हो रही है तो उनकी जो फसलें हैं, लेकिन अगर लगातार 6-7 दिन तक बारिश हो रही तो कहीं ना कहीं जो सब्जी मंडियां हैं उसमें कहीं ना कहीं महंगाई जरूर आएगी, क्योंकि जो कच्चे सब्जियां होती है, चाहे वो घिया हो, तोरी हो, और ये तमाम जो है लगातार अगर बारिश में रहती है तो वहां है तो सब्जी लेकर किसानों की शहर की राजधानी की ओर चलते हैं तो वो जाम में भी बिल्कुल फंस जाते हैं। शरद, अभी और वो- कुछ दिनों तक मौसम फिलहाल यूं ही बना रहेगा, क्योंकि आईएमडी का भी ये कहना है। और हमारे साथ दिल्ली से शरण भी जुड़ चुके हैं। क्या कुछ अपडेट है फिलहाल मौसम को लेकर, और आपकी मौजूदगी शरण इस वक्त कहां पर है? जी बिल्कुल, देश की राजधानी दिल्ली की उपनगरी है द्वारका में हम मौजूद हैं। और द्वारका की बात करें तो लगातार 2 दिन से जो हल्की हल्की बारिश हो रही है, काफी अच्छी लोगों की बारिश लग रही है, क्योंकि काफी दिनों से जो उमस भरी गर्मी थी उससे राहत कहीं ना कहीं अब मिली है। और जो बारिश का जो है इंतजार लोग कर रहे थे, क्योंकि जो गर्मी थी उससे लोग कहीं ना कहीं परेशान होते हुए नजर आ रहे थे। घरों का एसी काम नहीं कर रहा था, उमस जो गर्मी थी उससे काफी ज्यादा लोग परेशान थे। लेकिन जिस तरीके से कल भी बारिश हुई थी और आज भी बारिश हो रही है तो लोग इस चीज का बहुत आनंद ले रहे हैं और घरों से अब बाहर निकलना भी लोगों ने शुरू कर दिया है। और जो मौसम का जो सुहाना मौसम हुआ उसका भी लोग जो है आनंद ले रहे हैं। जी बिल्कुल शरण, लोग इस सुहावने मौसम का आनंद ले रहे हैं। और आऊंगे आपके पास शरद, आपके पास आते हुए देखिए, दिल्ली में पल भर की बारिश होती है लेकिन जल भराव की समस्या देखने को मिलती है। ऐसे में फिलहाल अभी क्या मौजूदा स्थिति है? क्या जल भराव की जो समस्या है वो दिल्ली एनसीआर की सड़कों पर देखने को मिल रही है शरद? शरद, चलिए शरद से संपर्क साधेंगे। चरण हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। चरण, आप बताइए, अभी फिलहाल आपकी मौजूदगी द्वारका में है। द्वारका में क्या कुछ जल भराव को लेकर सुविधा है, क्या व्यवस्था है कि भाई ड्रेनेज के माध्यम से पानी निकल जाए, जल भराव की यहाँ पर कोई भी समस्या ना हो? चरण जी बिल्कुल, देश की राजधानी दिल्ली के द्वारका की बात करें तो हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पर जो एरिया है, द्वारका का जो एरिया है, यहाँ पर हर तरीके के लोग रहते हैं। यहाँ पर सोसाइटियां भी हैं, कॉलोनियां भी हैं, यहाँ पर गांव भी हैं, तो हर तरह के लोग यहाँ पे रहते हैं। लेकिन आपने बात की जल भराव की, बारिश के बाद जो जल भराव होता है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहले काफी जल भराव होता था। पिछली मानसून की बात करें तो पहले भी काफी जल भराव हुआ है, लेकिन अब की बात करें तो अब की बार प्रशासन ने काफी इस पर काम किया है। लगातार जो रोड की बगल में जो फुटपाथ होते हैं उनको साफ सफाई की गई है। और बड़ी बात है कि द्वारका के अंदर ही जो सांसद है पश्चिमी दिल्ली की कमलजीत सहरा, तो भी यहीं पे रहती है। वो उनका जो घर है वो भी द्वारका में है। तो कहीं ना कहीं जो है प्रशासन काम करता हुआ अब की बार दिखाई दिया है, जिसकी वजह से अब की बार द्वारका में जल भराव नहीं हुआ। क्योंकि जो कल तेज बारिश हुई थी, हालांकि काफी तेज भी नहीं हुई, लेकिन जो जिस तरीके से हुई थी पहले जितनी बारिश होती थी इतनी बारिश में पहले जल भराव देखने को मिलता था, जिसके बाद फिर जाम लग जाता था, हालात काफी खराब हो जाते थे। लेकिन जिस तरीके से अब की बार चले उससे कहीं ना कहीं अब निजात देखने को मिली है जाम से और जल भराव से। क्योंकि अब की बार जो बारिश हो रही है अब लोग उसका आनंद ले रहे हैं, क्योंकि लोग बाहर भी निकल रहे हैं बारिश के बाद, तो उन्हें जल भराव नहीं दिखाई दे रहा कहीं, तो उनकी गाड़ियां भी निकल रही है, कहीं जाम नहीं लग रहा है। जी बिल्कुल चरण, एक तरफ जहां बारिश हो रही है तो दूसरी तरफ जलभराव भी हो जाता है। ट्रैफिक की जो व्यवस्था है वो भी चरमरानी लगती है। आऊंगे आपके पास शरद, आपके पास आते हुए शरद, ट्रैफिक को लेकर क्या अपडेट है वहां पर? क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही है? क्योंकि बारिश होती है, जलभराव होता है, जल जमाव होता है और ट्रैफिक भी कहीं ना कहीं रफ्तार पकड़ने लग जाता है। मौसम विभाग ने जिस तरीके से पहले से अलर्ट जारी किया हुआ था 30 तारीख से और 6 जुलाई तक जो है ये बारिश रहेगी दिल्ली एनसीआर में, लेकिन ये मीडिया तमाम दिल्ली एनसीआर के लोगों से गुहार लगा रहा है कि अगर लगातार बारिश हो रही है तो जो स्ट्रीट लाइट जो खंभे होते हैं आप उनसे बचे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो नंगे तार होते हैं वो खंभे से टच होते हैं, तो बारिश के दौरान तो उसमें कहीं ना कहीं करंट भी उतर जाता है, तो सावधानी बरतनी जरूरी है। साथ ही अगर कहीं गड्ढे हो रहे हैं तो उससे भी जो है गाड़ी आराम से निकाले, तो गड्ढे से अचानक कितना गहरा होगा किसी कहा नहीं जा सकता, लेकिन
दिल्ली सरकार के जो मंत्री हैं तमाम जो है जमीन पर उतर कर कह रहे हैं कि दिल्ली के जो गड्ढे हैं वो भर दिए जाएंगे, समय रहते भर दिए जाएंगे। लेकिन कहीं देखा जा रहा है कि कई इलाकों में जो सड़कें अभी टूटी हुई है, गड्ढे हैं, अगर वहां पर बारिश का पानी भर जाता है तो अचानक पता नहीं लगेगा कितना जो है गहरा गड्ढा है या कितनी गहराई है। बिल्कुल। तो ऐसे में लोगों को अपने आप की सावधानी बरतनी होगी। मौसम विभाग ने दिन रात एनसीआर में जो है बारिश होगी और कहीं ना कहीं जब बारिश होती है क्योंकि पहाड़ों पर हम देख रहे हैं कि किस तरीके से जो है सैलाब होकर जो है बारिश आई है, लोगों को किस तरीके का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन जमीन स्तर पर जो है बाढ़ जैसे हालात बिल्कुल शरद, पहाड़ टू मैदान बारिश का कोहराम देखने को मिल रहा है और आपने बिल्कुल सही जानकारी दी। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जगह जगह जल भराव हो जाता है, जल जमाव हो जाता है और ऐसे में बड़े बड़े रास्तों में गड्ढे होते हैं, तो दो पहिया वाहन स्पेशली उन लोगों को और जो सड़क पर पैदल चल रहे होते हैं उन लोगों को काफी ज्यादा अवेयर रहने की जरूरत है। आप दोनों का फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अपडेट्स देने के लिए। आगे बढ़ेंगे। देश के 16 राज्यों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। गुजरात महाराष्ट्र में होगी भारी बारिश, पंजाब हरियाणा में भी तेज बारिश होगी, राजस्थान छत्तीसगढ़ में बारिश का अलर्ट जारी है, मध्य प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश होगी। ये बड़ी खबर आप तक साझा करते हैं। देखिए, देश के 16 राज्यों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। बारिश सिर्फ दिल्ली एनसीआर तक ही सीमित नहीं रहेगी बल्कि छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, हिमाचल, हरियाणा, उत्तर प्रदेश ऐसे प्रदेश हैं जहां पर बारिश होगी और जम्मू कश्मीर टू हिमाचल बादल का तांडव देखने को मिलेगा। आधी रात को तबाही लेकर जल प्रलय, आसमान से आफत आई है, पहाड़ थर्रा उठे हैं, कांप उठे हैं। दिल्ली एनसीआर में क्योंकि मौसम का मिजाज फिलहाल बदला हुआ है, गाड़ियां बह चुकी है, बारिश इस कदर पहाड़ों में हो रही है, गाड़ियां बह चुकी है और आशियाने लोगों के डूब चुके हैं। मौसम विभाग ने हालांकि अलर्ट जारी कर दिया है। गुजरात महाराष्ट्र में भारी बारिश होगी, पंजाब हरियाणा में भी तेज बारिश होगी, राजस्थान छत्तीसगढ़ में बारिश का अलर्ट जारी किया है, एमपी के कई जिलों में तेज बारिश होगी। तो देखिए, देश के 16 राज्यों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने यह अलर्ट जारी किया। गुजरात महाराष्ट्र में भारी बारिश होगी, इसके साथ ही पंजाब हरियाणा में भी तेज बारिश होने की संभावना है। राजस्थान छत्तीसगढ़ में भी बारिश का अलर्ट जारी रहेगा क्योंकि देखिए, मौसम काफी ज्यादा बीते दिनों में शुष्क रहा, गर्मी से भरा रहा, हीट स्ट्रोक से लोग बीमार हुए, परेशान हुए, दिन में घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया था। लेकिन फिलहाल अगर हम आज की बात करें तो मौसम सुहावना है। हिमाचल में मूसलाधार बारिश से तबाही, कांगड़ा जिले में भारी बारिश से तबाही, फ्लैश फ्लड में 6 मकान ढह गए, बो घाटी में फ्लैश फ्लड आया, जगह जगह भूस्खलन हो रहे हैं, लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। तो देखिए, हिमाचल में मूसलाधार बारिश से तबाही का जो मंजर है वो देखने को मिल रहा है। कांगड़ा जिले में भारी बारिश से तबाही मची हुई है, फ्लैश फ्लड में 6 मकान ढह चुके हैं, बो घाटी में फ्लैश फ्लड आया और जगह जगह भूस्खलन हो रहा है, लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। तो देहरादून में हुई मूसलाधार बारिश, भारी बारिश से जल भराव हो चुका है। शहर में कई जगहों पर जल भराव की तस्वीर देखने को मिल रही है। तो उत्तराखंड में बारिश से हाल बेहाल है, निचले इलाकों में पानी घुस चुका है, जल निकासी के इंतजामों की पोल खुल चुकी है क्योंकि व्यवस्था ही नहीं है कोई। आफत की बारिश है, लोग परेशान हो चुके हैं, ड्रेनेज की कोई सुविधा नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, जिसके चलते लोगों की परेशानियां बढ़ चुकी है। लोगों को अच्छा यहाँ पर मौसम तो देखने को जरूर मिला है, लेकिन परेशानियों का जो सामना है वो लोगों को डबल करना पड़ रहा है। लोगों के लिए मुसीबत बनकर ये बारिश आई है। इसके साथ ही देखिए, तस्वीर आपको दिखा रहे, सड़कों पर सैलाब की तरह पानी बह रहा है और लोगों की मजबूरी है कि लोगों को इसी पानी से गुजर कर अपने रास्ते की तरफ, अपने मार्ग की तरफ जाना पड़ रहा है। तो शहर में कई जगहों पर जल भराव की तस्वीरें सामने आ रही है। दिल्ली एनसीआर में फिलहाल मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल चुका है, जल निकासी के इंतजामों की पोल खुल चुकी है, कई गाड़ियां बह चुकी है। जम्मू कश्मीर टू हिमाचल सिर्फ बारिश का जो कहर है वो देखने को मिल रहा है। तो जम्मू और कश्मीर से खबर है, कटरा में भारी बारिश से लैंडस्लाइड, माता वैष्णो देवी मार्ग पर भारी बारिश हो रही है। आपको बता दें कि अर्धकुंवारी भवन के पास नए मार्ग पर लैंडस्लाइड प्रभावित हिस्से पर आवाजाही रोक दी गई है।
बैटरी कार सेवा भी रोकी गई है। पारंपरिक मार्ग का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। तो कटरा में भारी बारिश से लैंडस्लाइड हो रही है। माता वैष्णो देवी मार्ग पर भारी बारिश हो रही है। इसके साथ ही अर्धकुंवारी भवन के पास नए मार्ग पर भी लैंडस्लाइड हो रही है, जिसके चलते फिलहाल जो यात्रा है, यात्रा को रोक दिया गया है। यानी कि अभी जो यात्रा है फिलहाल लोगों को रोक दिया गया है कि आप अभी दरबार भवन नहीं जा सकते, क्योंकि अभी अगर कोई भवन गया तो खतरे से खाली ये बात नहीं होगी, क्योंकि जो तस्वीरें हैं वो काफी ज्यादा भयावह सामने आ रही है। देखिए, ऐसे में पहाड़ों के दरकने का, भूस्खलन का जो खतरा है वो बढ़ जाता है। पारंपरिक मार्ग इस्तेमाल करने की लोगों को फिलहाल सलाह दी गई है। तो कटरा में भारी बारिश हो रही है और ऐसे में अगर आप कटरा जा रहे हैं, जम्मू कश्मीर जा रहे हैं माता के दर्शन करने के लिए, तो अभी फिलहाल अपने इस प्लान को पोस्टपोन कर दीजिए, क्योंकि काफी ज्यादा बारिश हो रही है कटरा में और जो जगह जगह रास्ते हैं वो भी खराब हो चुके हैं। तो वैष्णो देवी यात्रा लगातार चौथे दिन स्थगित की गई है। देखिए, आज चौथा दिन है इस यात्रा के स्थगित का, यानी कि यात्रा आज भी नहीं हो पाएगी। हजारों श्रद्धालु यात्रा बहाली का इंतजार कर रहे हैं कि भाई कब यात्रा बहाल हो, कब चीजें सामान्य हो और हम जाएं भवन माता के दर्शन करें। लेकिन फिलहाल अभी खतरे की जो घंटी है, जो अलार्म है, वो बजा हुआ है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में कटरा में बेहिसाब भारी बारिश हो रही है और यात्रियों के लिए बारिश आफत बनकर आई है। लोग दूर दराज से आए हैं माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए, उनके दरबार में मत्था टेकने के लिए, लेकिन लोगों का दर्शन करना फिलहाल मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि बारिश त्राहिमाम यहाँ पर लेकर आई है। भूमिका मंदिर में भी भोजन की सुविधा है, लेकिन प्रशासन की तरफ से कई बंदोबस्त इंतजाम लोगों के लिए किए गए हैं। प्रशासन लगातार हालात पर नजर रख रहा है। आधिकारिक सूचना के बाद ही यात्रा शुरू होगी। यात्रियों के लिए फिलहाल एक जानकारी है। और देखिए, अभी एक खबर मुंबई से सामने आ रही है। कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है, यानी कि अब देखिए भारत में हाल बेहाल नजर आ रहा है। बारिश के बाद भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मुंबई महाराष्ट्र में बारिश से हाल बेहाल है। मुंबई में कई इलाकों में फिलहाल भारी बारिश हो रही है। बारिश के बाद जगह जगह जल जमाव की स्थिति देखने को मिल रही है। भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। मुंबई में कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है। तो जम्मू कश्मीर टू हिमाचल बारिश का कोहराम, बारिश का जो मंजर है यहाँ देखने को मिल रहा है। भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। तो मुंबई में कई इलाकों में भारी बारिश हुई है। बारिश के बाद जगह जगह जल जमाव देखने को मिल रहा है। यूपी में तेज बारिश का अलर्ट जारी है। कई जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने। आज भारी बारिश का अनुमान भी है। 24 जुलाई तक बारिश होने की संभावना है। तो देखिए, कई जिलों में झमाझम बारिश होगी। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर चेतावनी जारी कर दी है। तो आज भारी बारिश होने का अनुमान है। कई गाड़ियां बह चुकी है। 24 जुलाई तक बारिश की संभावना बनी हुई है। यूपी में तेज बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। ये बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं। कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही आपको ये बता दें कि आज भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी है। तो यूपी में तेज बारिश का अलर्ट जारी है और आगामी दिनों में भी इसी तरह का मंजर देखने को मिलेगा। कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है मौसम विभाग ने। आज भारी बारिश होने का अनुमान भी जताया गया है। 24 जुलाई तक बारिश की संभावना बनी हुई है। यूपी में तेज बारिश का अलर्ट है और कहीं ना कहीं अब देखिए इंद्रदेव मेहरबान नजर आ रहे हैं, क्योंकि बारिश बेहिसाब अब हो रही है।